इस्तकबाल है आपका ब्रिज कोर्स क्लास 10 में। आज हम लोग देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2। अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्टिविटी नंबर 13। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स to enable students to frame WH questions after looking at a picture or reading a text। टेक्स्ट यानी इक्तबास जब दिया जाता है पैराग्राफ पर या किसी तस्वीर पर WH टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करना। इंस्ट्रक्शन है टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए। चेक वेदर द स्टूडेंट्स कैन से द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ टॉपिक विद अ डिफरेंट WH वर्ड्स। चेक कीजिए, जांच कीजिए कि दिए गए तस्वीर या पैराग्राफ की बुनियाद पर जो है बच्चे WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस तैयार करते हैं या नहीं। आस्क द स्ट्रक्चर फॉर द ऑफ द क्वेश्चंस। उन्हें जो है स्ट्रक्चर या खाका मुहैया की करवाइए, जिस तरह हमने एक्टिविटी नंबर 12 में देखा है कि WH टाइप वर्ड्स कौन से और उनके मायने क्या हैं। सी इफ़ दे कैन रिलेट द WH वर्ड्स विद देयर फंक्शंस। और उनके काम, मायने और कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हम देख चुके हैं एक्टिविटी नंबर 12 में। इंस्ट्रक्शन है फॉर स्टूडेंट्स, ट्राई टू रिलेट द WH वर्ड्स टू द गिवन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट दी गई है तस्वीर के ज़रिए, तो उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है हमें क्या करना है, क्वेश्चंस हम लोग तैयार कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ लर्निंग एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है। तो एक्टिविटी नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु, कौन, वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब। तो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है क्या किए हैं, तैयार किए हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 1, हु यानी कौन, हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। नंबर 2, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट इज़ योर हॉबी, तुम्हारा शौक क्या है। नंबर 4, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए। व्हेन आर यू लीविंग, तुम कब जा रहे हो, कब छोड़ रहे हो। तो जिस तरह हमने यहाँ पर देखा एक्टिविटी नंबर 4 पर, तो इस तरीके से हमने एक्टिविटी नंबर 1 के क्वेश्चन आप भी जो है बना सकते हो, बशर्ते ये कि WH वर्ड्स के मीनिंग आपको मालूम हो, जिस तरह मैंने अभी बताया। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, फ्रेम 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो। मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़पेपर पर हम लोगों को ऐड देखने को मिलते हैं, तो उसमें कुछ तस्वीर होते हैं और उसमें कुछ टैगलाइंस होती हैं। टैगलाइंस बोली तो इसका मतलब ये होता है, इस जो मेन लाइन होती है एडवर्टाइजमेंट की, जैसे यहाँ पर है कुछ बॉयज़ जो है कीचड़ में खेल रहे हैं। व्हाट वी से इन इंग्लिश, कीचड़, मड, मड कहते हैं कीचड़ को। और वो स्कूल बॉयज़ हैं और ये सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट है और उसकी टैग लाइन है दाग अच्छे हैं। तो इस पिक्चर के जो है बेस पर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस जो है तैयार करने हैं। तो दिस इज़ एक्टिविटी नंबर 2। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रेडी किए हैं। नंबर 2, फ्रेम 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो। यानी ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी सर्फ एक्सेल की जो एडवर्टाइजमेंट है, फ़ोटो है, उसके ऊपर हमें उस तस्वीर को गौर से देखकर उस पर से क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, तैयार करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर 1, हुज एडवर्टाइजमेंट इज़ दिस। हुज यानी किसकी, ये एडवर्टाइजमेंट किसकी है, कौन से ब्रांड की है, कंपनी का नाम क्या है। तो उसका आंसर है सर्फ एक्सेल। नंबर 2, व्हाट इज़ देयर टैग लाइन। टैग लाइन जैसे मेन एडवर्टाइज की जो लाइन होती है उसकी टैग लाइन क्या है, दाग अच्छे हैं। तो दिस इज़ द टैग लाइन ऑफ सर्फ एक्सेल। नंबर 3, वेयर आर दीज बॉयज प्लेइंग। ये लड़के कहाँ खेल रहे हैं, क्या है ये कीचड़ है। तो कीचड़ को क्या कहते हैं, मड कहते हैं। तो इन द मड, द बॉयज आर प्लेइंग इन द मड, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। नंबर 4, हु इज जंपिंग हाई। और इस तस्वीर में सबसे हाई, यानी देखिए यहाँ पर 4 बॉयज हैं और कौन हाई जंप कर रहा है, टॉलेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा जो लड़का है, द टॉलेस्ट बॉय
is jumping high. Number 5, what are they doing? तो इस पिक्चर में क्या लड़के कैसे नजर आ रहे हैं? They are enjoying with playing in a mud, इस तरीके से. Number 6, how many boys are there? How many, कितने लड़के इस पिक्चर में बताए गए? 1 2 3 4. There are 4 boys. So this is activity number 2. ये हमने देखा. So you can write the activity number 2 in your textbook. Now let's take a look activity number 3. Write 5 questions to be asked to the passage given below. So this is the story of, this is the passage. I'm going to read and explain the passage. Once upon a time in a desert far away. एक दफ़ा एक जगह पर, एक रेगिस्तान पर, देयर वॉज अ रोज हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल लुक्स. एक रेगिस्तान में बहुत दूर दराज इलाके पर एक दफ़ा एक रोज़, गुलाब का फूल जो है, अपनी खूबसूरती पर जो है बहुत फ़ख्र महसूस करता था. हर ओनली, गुलाब की पंखड़ी, हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस. यानी उसके ठीक बाजू में एक कैक्टस नाम का कांटेदार जो है पौधा उसके बाजू में जो है उगाया, और वो बहुत ही अगली था. इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा बदसूरत था, और वो गुलाब की पंखड़ी जो है हमेशा जो है कंप्लेन करती थी, शिकायत करती थी. एवरी डे द ब्यूटिफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स. हर दिन वो गुलाब की पंखड़ी जो है उसकी इंसल्ट करती, बेइज्जती करती उसकी, और उसके भद्दे से जो है लुक्स पर जो है भद्दे लुक्स को लेकर वो कंप्लेंट किया करती थी गुलाब की पंखड़ी. ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन क्विट. इतनी बेइज्जती सुनने के बावजूद भी कैक्टस नाम का जो कांटेदार पौधा है वो खामोश रह जाता. उसका किसी तरह से उल्टा जवाब वो न दिया करता. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. बाकी के जितने भी पौधे थे वो रोज़ यानी गुलाब की पंखड़ी को बहुत जो है अक्लमंद समझते थे, और वो भी अपने आप के हुलिये पर यानी आपकी खूबसूरती पर बहुत नाज किया करती थी गुलाब की पंखड़ी. One scorching summer द डेसर्ट बिकेम ड्राई. एक जो है जब गर्मी का मौसम आया, तेज़ तर्रार जब धूप थी, तो उस रेगिस्तान में पूरा रेगिस्तान क्या हो गया? सूख गया. एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स. यहाँ तक कि पूरा पानी जो है सूख जाने पर कहीं चारों तरफ भी पानी जो है कहीं बाकी ना रहा, पौधों को पानी नहीं मिल पाया. द रोज क्विकली बिगन टू विल्ट. और इस तरीके से जो गुलाब की पंखड़ी थी, गुलाब का जो फूल था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगा. हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप. और उसकी गुलाब की जो पंखड़ियां हैं वो क्या हो गई? सूखने लगी. लूजिंग देयर लश कलर. और उसका गुलाब की पंखड़ी का कलर भी क्या हो गया? फीका पड़ गया. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ कैक्टस और रोज. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमने क्या समझा इस स्टोरी के ज़रिए? ये शॉर्ट पैराग्राफ के तौर पर दी गई है. इस स्टोरी में हमने जो है रोज़, फ्लावर और कैक्टस प्लांट का जो है पैसेज पढ़ा ना. अब इस पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं इस पैसेज पर. सो राइट 5 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ऑन द पैसेज गिवन बेलो. जो पैसेज हमने अभी पढ़ा है, समझा है, उस पर 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं. हु वॉज सो प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लुक्स. हु यानी कौन? तो अपनी खूबसूरती पर नाज कौन किया करता था? ठीक है, रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज रोज कंप्लेन. उसकी कंप्लेन क्या थी गुलाब की पंखड़ी की? हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस. Number 3, who every day insult and mock the cactus. रोज
उस कैक्टस के पौधे की, कांटेदार दरख्त पौधे की कौन जो है इंसल्ट किया करता था? जाहिर सी बात है, रोज। नंबर 4, हु ऑलवेज रिमेन क्विट, और इतनी इंसल्ट सहने के बावजूद भी कौन खामोश बैठता था? द कैक्टस रिमेन क्विट, इस तरीके से। नाउ नंबर 5, व्हाट हैपन इन वन स्कॉचिंग समर, एक तेज तर्रार धूप के दौरान गर्मी के मौसम में क्या हुआ? यस, लास्ट पैराग्राफ में उसका है जवाब। वन स्कॉचिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई, पूरा रेगिस्तान क्या हो गया? सूख गया। सो हम लोगों ने क्या किया? अभी एक्टिविटी नंबर 3 पर जो पैसेज दिया गया है उसके क्वेश्चंस हमने क्या किए? प्रिपेयर किए। यू कैन राउट डाउन योर नोटबुक। नाउ लेट्स टेक अ लुक एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट। तो मैं आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूँ कि किसी तरह, जिस तरह हमने अभी रोज़ और कैक्टस का पैराग्राफ पढ़ा और उस पर जो है 5 क्वेश्चंस तैयार किए, उसी तरह एक पैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर जो है WH टाइप के 5 क्वेश्चंस आप जो है तैयार कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पैसेज। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज। ट्री प्लांटेशन, trees are very important to live in. Tree plantation refers to planting trees at a place. Tree plantation has several benefits on the environment and also on our health. We all breathe oxygen to live, and trees are the only natural sources of oxygen. Tree plantation ensures that the supply of oxygen never fades. Tree plantation also encourages flora and fauna to grow. Birds make their nests in the trees, thereby adding to the beauty of nature. Birds also scatter seeds and pollen on the ground, resulting in the growth of the other plants. Thus, tree plantation increases the biodiversity of a particular area. तो ये ट्री प्लांटेशन को लेकर जो है एक पैराग्राफ है, इस पर हमें 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से इस एक्टिविटी को अंजाम देना है। नाउ प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ या पिक्चर के को देखकर या पढ़कर हम उस पर क्वेश्चन बनाना। तो प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर एक पिक्चर और दी गई है, देखिए। 2 more एडवर्टाइजमेंट्स विल बी गिवन, और 2 मज़ीद एडवर्टाइजमेंट की पिक्चर्स यहाँ पर दी गई हैं। जिस तरह सर्फ एक्सेल की ऐड हमने देखी, एडवर्टाइजमेंट देखी, उस पर क्वेश्चंस तैयार किए, उसी तरह यहाँ पर अपने सामने दूसरी प्रैक्टिस के तौर पर एडवर्टाइजमेंट है। किसकी? यस, बोर्नवीटा की। उसकी टैगलाइन क्या है और इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है, उस पर जो है आप पिक्चर को देखकर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ दूसरी पिक्चर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन नज़र आ रहा है? विराट कोहली की तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो टैगलाइन क्या है, कौन सी ब्रांड है, इस पर आप जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ और एक पैसेज हमको सीखने के तौर पर जो है दिया गया है, ये हो गया पिक्चर्स को लेकर। अब यहाँ पर जिस तरह पैसेज को हमने पढ़ा कैक्टस और रोज़ का, उसी तरह एक पैसेज है। ये पैसेज को आप पढ़ेंगे, फिर इस पर जो है क्वेश्चंस हमें तैयार करने। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज। One Sunday morning, I received an invitation from a friend of mine, Mr. Sudhir. As I had come from the UK back to my native land, I got up early in the morning and started preparing myself. My sister gave me a cup of tea early in the morning. Then I took my bath and got ready. My sister then again asked me to take some snacks and tea, but I refused to take as I was very anxious in getting to my friend's house. She kept insisting me to take a heavy breakfast, but I did not care for it. I walked out to the bus stop. Soon a bus came and I got into it and asked the conductor for a ticket for Barber Lane.
द कंडक्टर frowned at me, state, this bus is not going to Babur Lane. It is going in the reverse direction. You can get down at the next stop and catch another bus. I was baffled for some time at this sudden bit of information. Then I alighted from the bus and again waited for the next bus for Babur Lane. So this is the passage of Mr. Sudhir and her sister. Mr. Sudhir जो है यूके से अपने मुल्क वापस आए हैं और अपने दोस्तों के घर जाना चाहते हैं, और उनकी बहन जो है उनको फोर्स कर रही है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो नहीं मानते और वो जल्दी जल्दी में बस पकड़ लेते हैं और बस कंडक्टर से पूछते हैं कि बाबर लेन कहाँ, बाबर लेन को ये बस जाती है क्या? तो वो कंडक्टर गुस्से से कहता है कि बाबर लेन ये बस नहीं जाएगी, आपको अगले जो है स्टॉप पर बस जो है मिल जाएगी, वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द पैसेज। तो यहाँ पर एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी है रीइंफोर्समेंट के तौर पर, जिस तरह हमने पिछले एक्टिविटी सॉल्व की है। जैसे यहाँ पर है वेयर डू यू लीव, कहाँ तुम कहाँ रहते हो। इस तरीके से व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस जो है हमें प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर दीक्षा ऐप या ई कंटेंट नहीं दिया गया है। तो आज हमने क्या सीखा? माई टेक अवे टुडे आई लर्नड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फ्रेम WH क्वेश्चंस एज वेल एज आस्क देम। तस्वीर की बिना पर, पैसेज के बिना पर हम लोगों ने WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए WH क्वेश्चंस तैयार किए, और क्वेश्चंस कब और कैसे पूछे जाते हैं और पूछना भी, ये हमने क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये हमने सीखा। तो दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 13। थैंक्स फॉर वॉचिंग।